हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार सारा एकदम स्वस्थ होगा और मस्त होगा। और एक बार सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दें और जय श्री राम के नारे के साथ हम वीडियो को अपनी प्रारंभ करते हैं। और आज की जो हमारी हेडलाइंस रहेंगी, एक तो जो 20 ग्रुप है उस पर हम चर्चा करेंगे, सरकार ने रिव्यू पिटीशन से क्यों मना कर दिया उस पर चर्चा करेंगे, बीसी और बीसी मामले को लेकर कोर्ट के अंदर मामला लग चुका है उस पर बात करेंगे, पोस्ट वाइज के खिलाफ भी मामला कोर्ट में जा चुका है और यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा क्यों दिया है उस पर भी हम इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं। यदि आप एजुकेशन में, शिक्षा में यदि आप रुचि रखते हो तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आपकी रुचि नहीं है तो आप छोड़कर जा सकते हो। आप स्वतंत्र हो, आप अपना निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र हो। यदि आप चैनल से प्यार करते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और खास महत्वपूर्ण बात, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रकार की जो अपडेट है यदि आप बहुत तेज़ी से प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है और एक ग्रुप है। चैनल में नोट्स भी वगैरह भेजे जाते हैं, स्टडी मटेरियल भेजा जाता है, और ग्रुप्स के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन, आपके डाउट्स है वो दूर कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप्स मेंबर के साथ। तो वहां भी ज्वाइन जरूर कर ले। उनको ज्वाइन करने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पर सिर्फ क्लिक करना है, वहां पहुंच जाओगे। तो अब हम बात करते हैं हमारी सबसे पहले जो हमारी भर्ती है वो 20 ग्रुप्स के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे 20 ग्रुप्स वाले अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो उस पर हम देख लेते हैं कि क्या अपडेट है और हर चीज़ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हो कि हरियाणा सरकार के ग्रुप सी के 20 ग्रुपों की नियुक्ति कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर लगाई गुहार। हमारे 20 ग्रुपों के नियुक्त कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे सरकार। उम्मीदवारों का दावा, सरकार और कर्मचारी चयन आयोग ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से कर दिया है मना। ठीक है, तो इस मैटर को लेकर हमने कल भी आपके लिए वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाना आज भी बेहद जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि बहुत ये कह सकते हो आप, इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो खबर देख लेते हैं दोबारा से फिर जो प्रकाशित हुई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के चयनित उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर गुहार लगाई है कि उनकी नौकरी बचाने के लिए सरकार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे, मगर इनका चयन हाईकोर्ट की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों की लगी रोक के दौरान हुआ था। आयोग ने इनका चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के बगैर जारी किया था, मगर हाईकोर्ट ने बाद में फाइनल फैसला सुनाते समय आयोग को निर्देश दिया कि सीटी रिजल्ट सिर्फ अंकों के आधार पर जारी किया जाए, उसके बाद पदों को विज्ञापित किया जाए, आवेदन मांगने के बाद भर्ती की जाए। चूंकि इन 20 ग्रुपों का रिजल्ट प्रोविजनल रिजल्ट जारी हो चुका है, इसलिए इन नियुक्त उम्मीदवारों को भय लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर तलवार जो है लटकने वाली है। ठीक है, अब जब वो मुख्यमंत्री साहब से मिले तो उन्होंने एडवोकेट जनरल के पास भेज दिया। ठीक है, वहां से बच्चे एडवोकेट जनरल के पास एजी साहब के पास पहुंचते हैं। एजी साहब यही कहते हैं कि हम इस पर रिव्यू पिटीशन नहीं लगा सकते क्योंकि हम हाई कोर्ट में हार चुके हैं। फिर उनकी बात है जो हमारे सेक्रेटरी है विनय कुमार है उनसे होती है। ठीक है, तो विनय कुमार भी क्या है, सेम एजी की सुर में सुर मिलाकर सेम वही बात बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए सैनी साहब से मिलकर बहुत ही ज्यादा जो निराशा है
20 ग्रुप वालों को लगी है, ठीक है। और एचएससी के अंदर भी बच्चे गए हैं, वहां भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये भी आप हेडलाइंस में यहाँ पर देख सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये बच्चे आखिर करे तो करे क्या करे, ठीक है। एक इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं यही आपको बता देता हूं, ठीक है। जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। तो जितने भी हमारे जो 20 ग्रुप वाले साथी हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो 20 ग्रुप वाले साथी हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने लेवल पर जो काम तो कर ही रहे हो, जब आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, शुरू करें। और इसी प्रकार जो आप दबाव बना रहे हैं, जैसे आपने परसों भी दबाव बनाया, कल भी, और आज अखबार में जो चीज निकल के आई है, ये भी कहीं ना कहीं सीएम साहब को चुनाव का समय है सोचने के लिए मजबूर जरूर करेगी। दूसरी बात, खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि साथियों, जो बुक्स है, किताब है, बुक्स को आप अपनी बुक्स को उठाना न भूलें। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी जो किताबें हैं उनको उनसे दूर मत होना दोस्तों। आपकी सच्ची दोस्त वही है, क्योंकि मैं ये आपको एक दावे के साथ कहता हूँ, ना तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपके साथ होगा, ना एजी साहब आपके साथ होंगे, ना सेक्रेटरी विनय कुमार आपके साथ होंगे, ठीक है, ना सीएम साहब आपके साथ होंगे। अंतिम समय में आपके साथ होंगी तो वह होंगे आपकी नॉलेज और आपकी किताबें। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लेकिन आप किताबों से अटैच जरूर रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जगह कोई और दूसरा बाज मार जाए। और मैं आपको एक ये चीज बताना चाहता हूं कि 99% जो आपकी जो भर्ती है वो री एडवर्टाइज होने वाली है। जैसे ही ग्रुप सी की बाकी जो बची हुई भर्तियां हैं, जिन पर सरकार का फोकस है ज्यादा, ठीक है, जो सरकार की गले की फांस बनी हुई है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपकी भर्ती पर ही क्या है सरकार जोर देने वाली है। और 99% तो चांस है कि आपकी भर्ती री एडवर्टाइज होगी। और 1% जो आपकी मेहनत है भाई, आपकी मेहनत है 1%, ठीक है, आपकी मेहनत है कि आप इसको बचा पाओगे या नहीं। तो इसलिए लगभग जितने भी 12,700 बच्चे हैं, यदि बचानी है तो इनको सबको एक साथ आकर जो लड़ाई है वो लड़नी होगी। ये नहीं है कि टीएसटी वालों के साथ 50-60, जैसे टीएसटी वाले 50-60 बंदे पहुंच जाते हैं ना, जॉब चाहिए 7471 की, लेकिन पहुंचते ये 71 भी नहीं है, इसलिए तो इनका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यदि आप सेम ऐसे यदि 12,700 है, सारे के सारे नहीं खड़े होगे ना, ठीक है, तो इस 700 से भी काम नहीं चलेगा। पूरे 12,700 को आपको खड़ा होना पड़ेगा जहां भी आप जाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद जो बीसीए और बीसीबी मामला और पोस्ट वाइज का मामला क्या है, इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो बीसीए और बीसीबी वाले मामले को लेकर, जो कि जिसमें जो 56 स्थान या ग्रुप सी भर्तियों के लिए कट ऑफ किया जा रहा है उनको, तो उसको लेकर भी जो कोर्ट के अंदर जो केस है वो दर्ज हो चुका है। तो उसकी पूरी डिटेल हम, तो ये आपके सामने केस है, ठीक है। ये केस कौन सा केस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है बीसीए और जो बीसीबी मामला है, जिसमें फंसी हुई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिससे कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो रही है, उसको केस कर दिया गया है। जिसमें डायरी नंबर आपका ये है, रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी ये है, और ये इसकी एडवोकेट कौन है, सार्थक गुप्ता जी एडवोकेट हैं। और किनके खिलाफ, एजी ऑफ हरियाणा के खिलाफ हुआ है। और अर्जेंट में ये केस है, और इसकी सुनवाई कब होगी आपकी, 22 जुलाई को होगी। और ये आपकी 22 जुलाई को कहाँ पर होगी, आपके रूम नंबर 56 में इसकी सुनवाई होनी है। और इसका जो नंबर है, ठीक है, इसका जो नंबर है वो है आपका 124 नंबर, ठीक है, 124वें नंबर पर इसकी बारी आएगी। अर्जेंट में दोपहर से पहले ही इसकी बारी आने की पूरी संभावना है। और रूम नंबर 56 के अंदर ये आपका केस है, ठीक है। और इसमें जो जज रहेंगे वो कौन रहेगी, बैच किसकी रहेगी, आपकी महावीर सिंह सिद्धू की,
सिंधु की, ठीक है, जो भी है ये जज है, आप देख सकते हो इनकी जज रहेगी। नेक्स्ट जिस जो हम केस की बात कर रहे हैं वो है आपका अगेंस्ट पोस्ट वाइज, ठीक है, अगेंस्ट जो पोस्ट वाइज है उसके खिलाफ केस किया गया है, ठीक है। यानी जो सरकार है जो कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो पोस्ट वाइज की पॉलिसी लगा रही है ग्रुप वाइज न कर कर, उसके खिलाफ ये जो है बच्चों के द्वारा केस लगाया गया है कि भाई ये तरीका गलत है कि आप पोस्ट वाइज लगाओ। बच्चों का ये कहना है कि ऐसा कोई लैंग्वेज इस प्रकार की नहीं लिखी हुई है, और इनका डायरी नंबर ये है, आप नोट कर सकते हो। और इनकी सुनवाई भी 22 जुलाई को होनी है, और जो अर्ज इसकी रूम नंबर आपकी 36 में सुनवाई होगी। रूम नंबर कौन सा है इसका? रूम नंबर है आपका 36। और इसमें जो एडवोकेट है वो है प्रशांत सिंह चौहान। प्रशांत सिंह चौहान एडवोकेट है बच्चों की तरफ से, और 108 नंबर अर्जेंट पर क्या है, रूम नंबर 36 में इसकी सुनवाई होगी। अब देखते हैं इनमें क्या होता है क्या नहीं होता है, कोर्ट का जो फैसला है वो किस तरीके से आता है, उस बात पर भी हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब दोनों मामलों के बाद यूपीएससी चेयरमैन जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो थोड़ी सी उसके ऊपर, जी हाँ, जो चेयरमैन है यूपीएससी के उन्होंने अपना जो इस्तीफा है ये कह सकते हैं वो दे दिया। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, सोनी जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये देख सकते हो प्रशिक्षु आईएएस अफसर पूजा खेड़कर का मामला सामने आने के बाद संघ लोक सेवा आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि 5 साल पहले ही पद छोड़ने वाले अध्यक्ष ने त्याग पत्र में निजी कारणों का हवाला दिया है। सोनी का कार्यकाल 15 मई 2029 तक था। पूजा के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, सत्ता और विशेष अधिकारी कथित आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के फर्जी प्रमाण, यानी जो पूजा खेड़कर का जो मामला है उसके साथ इनको जोड़ा जा रहा है, लेकिन इन्होंने ऐसा अपने में कुछ नहीं बताया कि ऐसा है, इन्होंने अपने निजी कारण बताए हैं, ठीक है। उसके बाद सोनी ने ही लिया था पूजा का साक्षात्कार, ठीक है, ये साक्षात्कार लेने वाले खुद थे। पूजा खेड़कर ने 29 अप्रैल को बताया कि यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने 26 अप्रैल 2023 को उनका साक्षात्कार लिया था। 5 सदस्यीय साक्षात्कार बोर्ड ने पूजा को साक्षात्कार में 275 में से 184 अंक दिए थे। पूजा ने बताया था कि सोनी ज्यादातर सवालों के जवाबों पर सहमति में सिर हिला रहे थे। साक्षात्कार में ज्यादातर चर्चा हुई, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई सवाल नहीं था, ठीक है। तो पूजा खेड़कर का जो मामला है उसके साथ जोड़कर इनको देखा जा रहा है कि मनोज सोनी ने शायद इसलिए इस्तीफा दिया है, लेकिन जो इसमें इन्होंने अपने निजी कारणों का जो है वो दिया है। तो मनोज सोनी थे इनके चेयरमैन थे, ठीक है, जिन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है, ठीक है। ये कुछ अपडेट थी आज की, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर टेलीग्राम और फेसबुक, जहां आपकी रीच हो वहां आप कर सकते हो। दूसरा, टेलीग्राम के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहां हमारा ग्रुप है और एक चैनल है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई और बहनों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों।